नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस बार लहसुन का भाव बहुत अच्छा है, इसलिए किसान भाई बहुत उत्साहित हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी अपने लहसुन का अच्छा पैसा मिलेगा। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि हमें बाज़ार भाव नहीं मिलता है तो हम लहसुन स्टोर करते हैं और स्टोर में हमारे जो लहसुन होती हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। कुछ कंद पीले, नीले या हरे हो जाते हैं। साथ ही जो कलियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लहसुन पोचा पड़ जाता है, उसका वज़न कम पड़ जाता है। तो इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं और इस समय हम ऐसा क्या करें कि आने वाले समय में यदि हमें लहसुन का स्टॉक करना पड़े तो हमारा जो लहसुन है वो ख़राब ना हो और लंबे समय तक टिके रहे। लेकिन किसान साथियों, इसके लिए अभी से आपको कुछ करना पड़ेगा। लहसुन पक जाएगी उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपके लहसुन का कंद बनने का प्रोसेस चल रहा है उस समय आपको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा, कुछ ऐसी दवाइयों को स्प्रे करना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो लहसुन की जो स्टोर क्षमता है वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन डेढ़ी हो जाएगी। यानी यदि आपका लहसुन 6 महीने टिकता है तो इस स्प्रे के ज़रिए आपका जो लहसुन 9 महीने टिक पाएगा, क्योंकि अधिक क्षमता आपकी भूमि के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की भूमि में लहसुन की खेती कर रहे हैं। यदि आप हल्की भूमि में खेती करते हैं तो हल्की भूमि में क्या होता है, नाइट्रोजन अधिक होता है और कैल्शियम की कमी होती है। इस कारण वहाँ पे लहसुन की स्टोरेज क्षमता कम हो जाती है। और वही यदि आप भारी भूमि में भी यदि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करते हैं तो उसका भी असर आपकी लहसुन की जो स्टोरेज क्षमता पे पड़ता है। साथ ही यदि आपने पीजीआर का भी प्रयोग किया है तो भी उसकी स्टोर क्षमता पे उसका प्रभाव पड़ता है। और आखिरी सिंचाई आपने कब की, इस बात का असर भी आपके लहसुन के स्टॉक पे खराब होने की समस्या पर पड़ता है। किसान साथियों, अभी जो है लहसुन कंद बनने का प्रोसेस चल रहा है और मैं उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो पर्सनली शेयर कर रहा हूँ। किसान साथियों, यदि आप स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं तो इसका स्प्रे नहीं कीजिएगा। साथ ही यदि आपकी स्टोरेज क्षमता अच्छी है तो भी आपको इसकी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों की जो लहसुन है स्टोरेज में ख़राब हो जाती हैं, इस स्प्रे से उनका जो, जैसा कि मैंने बताया है कि टेढ़ा हो जाएगा, यानी 6 महीने टिकता है तो 9 महीने तक वो लहसुन ख़राब ना होगा। इस प्रकार से इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं स्प्रे के लिए। किसान साथियों, लहसुन खराब होता क्यों है? क्योंकि उसमें फंगस जनित रोग लग जाता है। फंगस जनित रोग कम में लगता है लेकिन उसको जो असर आने में काफ़ी समय लगता है। और आपने भी देखा होगा कि लहसुन की फसल में जब आप उसकी कटाई करते हैं या उखाड़ते हैं तब आपको कुछ कंद ऐसे नीले रंग के या हरे रंग के दिखाई देते हैं और कुछ सामान्य भी होते हैं, लेकिन बाद में जब आप देखोगे तो उसकी जो मरने की प्रक्रिया होती है। अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ किसान साथियों, कि हम अपनी भाषा में कहते हैं कि लहसुन मर गया है, पोचा पड़ गया है, वज़न कम पड़ गया है। तो वो समस्या आपको इस स्प्रे से काफ़ी कम देखने को मिलेगी। आपको 2 से 3 प्रकार की टेक्निकल बताऊंगा मैं आपको, जैसा आपके बजट में लगे वैसा ही आपको लेना है। आपको अत्यधिक पैसा खर्च नहीं करना है, रिजल्ट तीनों के बराबर है, चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं। किसान साथियों, जो सबसे पहला फंगिसाइड है वो है बीएसएफ कंपनी का मैरीवन। और दूसरा है किसान साथियों, आप रोको ले सकते हैं। और तीसरा है जो पीआई कंपनी का विस्मा। इन तीनों में जो टेक्निकल हैं वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी कंपनी की दवाई लेना है। और जितना हो सके अपने बजट के हिसाब से खर्च करें। किसान साथियों, भाव का कुछ पता नहीं है और रिजल्ट तीनों के सेम है। इसके आपको 2 बार स्प्रे करने पड़ेंगे। जो पहला स्प्रे किसान साथियों जब लहसुन का कंद बनने किया या कंद बन रहा है उस समय करना है आपको, तो सबसे सस्ता पड़ता है थायोफिनेट मिथाइल, जिसे आप रोको के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको इसका डोज और इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यदि आप रोको ले रहे हैं तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेना है। और इसके साथ एक आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और मिला लेना है। तो चाहे तो आप M45 मिला सकते हैं या चाहे तो आप जो सिजेंटा कंपनी का आता है कुमानेल वो ले सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। और इसके साथ किसान साथियों अभी आपकी फसल में आप 05234 भी ले सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं लिया है, या अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया है तो आप इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन करके
स्प्रे कर सकते हैं। और 15 दिन के बाद जब आपके लहसुन का जो कंद पकने की अवस्था शुरू हो जाए, यानी कंद बनने के बाद जब कंद पकना शुरू हो जाए, उस समय बाद आपको इसका रिपीट स्प्रे करना है। एक बार वो आपको इसका स्प्रे करना चाहे तो आप इस समय टेक्निकल बदल भी सकते हैं। जैसे कि आपने पहले रोको और कुमारनेल लिया है, तो इस बार आप मेरीवन और M45 ले लीजिए। तो किसान साथियों, इन 2 स्प्रे से आपके जो लहसुन की जो स्टोरेज क्षमता है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और यदि आपके लहसुन की स्टोरेज क्षमता अच्छी है और यदि आप ये स्प्रे ना करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप 2 से 4 क्यारी में या जितना आपके हिसाब से वो उतना स्प्रे कीजिएगा और उस लहसुन को अलग स्टोर कीजिएगा। साथ में जो आपने अन्य लहसुन जहाँ पर बिना स्प्रे किया छोड़ा है उसको अलग स्टोर कीजिएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है। जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो किसान साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी, तो आप लोगों के हित में मैंने शेयर करना उचित समझा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।